सब्र भी आ जाएगा और अल्लाह की रजा पर हम राजी भी रहेंगे। अब चूंकि सफरुल मुजफ्फर का महीना है, 20 सफर को यौम दाता हुजूर है, तो कुछ हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी का भी बयान के आखिर में जिक्र कर लेते हैं कि आपका नाम तो बड़े सगीर पाको हिंद बल्कि दुनिया भर में जो मुसलमान औलिया कराम के चाहने वाले हैं, दाता हुजूर का बड़ा उनको नाम भी पता है। बल्कि मैंने दुनिया भर के मुसलमानों को देखा है, वो कहते हैं मैं कभी लाहौर आना है और दाता हुजूर की बारगाह में हाजिरी देनी है। दाता हुजूर को यूं तो बड़े फजाइल हैं, मगर मैं एक ही फजीलत बता दूं तो वो काफ़ी है कि दाता हुजूर अजीम हस्ती जरूर हैं, मगर इनका मकाम कहते हैं ना, वली वली को पहचानता है, वली रा वली शनाख्त अस्त है, वली वली को पहचानता है। तो करोड़ों चिश्तियों के जो पेशवा हैं पूरी दुनिया में जिनका नाम है वो कौन है? ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अजमेर शरीफ में। कितना बड़ा कहते हैं ना, हिंद के राजा है वो। मगर ख्वाजा गरीब नवाज जब दाता हुजूर पर आए थे, इनकी बारगाह में आए, 40 दिन हजरत दाता हुजूर गंज बख्श की मजार पर उन्होंने चिल्ला किया, इबादत की, अल्लाह की इबादत की वली के कदमों में बैठकर। फिर आखिर में नतीजा क्या निकला कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क्या कहकर गए कि गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसान रा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। कहते गंज बख्श वो हैं कि वो अल्लाह के, अब याद रहे कि जब आप लाहौर आए थे ज्यादा साजो सामान नहीं था, खाली हाथ आए और यहां आकर कपड़े के खेमे में कयाम फरमाया, बाद में भी कोई लग्जरी घर नहीं बनाए, दीन की खिदमत में सारी जिंदगी गुजारी और अल्लाह की रिजा वाली जिंदगी गुजारी। तो आज कैसी इज्जत है, 12 सदियां गुजर चुकी हैं कमोबेश हैं। दाता हुजूर को गए ऑलमोस्ट 1200 साल हो गए हैं। अल्लाह अकबर, दिन हो या रात हो, धूप हो या छांव हो, सर्दी हो या गर्मी हो, हर वक्त दाता के कदमों में आशिकाने औलिया का हुजूम रहता है। अल्लाह ने कैसी इज्जत दी है, क्योंकि जिंदगी अल्लाह के लिए गुजारी ना। 1200 साल बाद भी दुनिया भूली नहीं है। मुझे आप अपने रिश्तेदारों में किसी का 100 साल पुराने रिश्तेदार का नाम बता दें, उसकी कब्र बता दें। हैं दुनिया में बड़े क्रिकेटर, बड़े फुटबॉलर, बड़े अदाकार, बड़े बड़े नामवर लोग गुजरे जो उस जमाने में जीनियस बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर होंगे, आज कहां है वो? 100 साल बाद कौन नाम लेने वाला है? ये 1200 साल गुजर गए हैं और ऐसा लगता है हर आने वाला दिन उनकी इज्जत और बढ़ा रहा है, उनका मकाम और बढ़ रहा है। ये है जिंदगी ना, जो उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। दाता हुजूर खुद लिखते हैं कि एक बार अपने पीर कामिल के साथ, कौन थे उनके पीर? शेख अबुल हसन खुदतली रहमतुल्लाहि तआला, मैं उनके साथ दमिश्क, जो आजकल सीरिया है, कह रहे मैं दमिश्क जा रहा था, बारिश हुई, रास्ते में कीचड़ था, कहते मुझे चलने में मुश्किल हो रही थी, इतना सारा कीचड़ था। मगर मैंने पीर साहब की तरफ देखा तो उनके जूते बिल्कुल खुश्क थे, उसमें कोई कीचड़ नहीं लगा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि हुजूर इस रास्ते में इतना कीचड़ है, आपके जूते आपके कपड़े बिल्कुल साफ हैं। तो पीर साहब ने फरमाया, जब मैंने तवक्कुल अपनाया है, जब से मैंने तवक्कुल अपनाया है और दिल से लालच को दूर कर दिया है, उस वक्त से अल्लाह पाक ने मुझे कीचड़ से बचा लिया है। ना दुनिया की गंदगी लगती है, ना अल्लाह वालों को आखिरत की बातिनी कोई गंदगी लगती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें औलिया किराम का फैजान नसीब फरमाए। दाता हुजूर की बात हुई है तो उससे हमें अपने सीखने के लिए, हम सब की सीखने के लिए बात करके फिर मैं बयान को कंप्लीट करता हूं। एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, अब उस हदीस के पैराए में जरा दाता हुजूर को समझिएगा। और भी औलिया किराम, हमारे अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कमाल के बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। हदीस पाक का खुलासा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो मखलूक को राजी करते करते अल्लाह को नाराज कर बैठते हैं, खालिक को नाराज कर देते हैं, और एक वक्त आता है कि मखलूक भी उनसे नाराज हो जाती है। ये कैटेगरी मौजूद है आज हमारे अंदर। कौन? जो लोगों को राजी करते हैं, इंटरटेन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं। आजकल ये टिकटॉक, सोशल मीडिया और हर तरीके की बुराई आ रही है कि यार लोग पसंद करें, फॉलोवर्स मिल जाएं, लाइक्स मिल जाएं, मशहूर हो जाऊं। कौन राजी हो रहा है? बंदों को राजी कर। नाराज किसको कर रहे हैं? अल्लाह को। आगे जाके ये बंदे भी नाराज हो जाएंगे। और आप देख लें, हमने अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े नामवर हैं इस फील्ड के लोग, जब उनके मरने का वक्त आता है तो जनाजे में लोग नहीं होते, बीमार होते तो इलाज के लिए कोई करने वाला नहीं होता, इंतकाल हो जाए तो कोई इसाले सवाब करने वाला नहीं, थोड़े अरसे बाद नाम भी खत्म। उस जमाने में लग रहा होता मैं बड़ा अहम हूं। वो कहते ना, कब्रिस्तान की एक तख्ती, कब्रिस्तान पर एक कब्र पर तख्ती लगी हुई थी कि मैं बड़ा अहम था, यही मेरा वहम था। यही होता है उनको, लगता है अरे भाई बड़ा अहम हूं, मेरे लाखों मिलियन फॉलोवर है। अगर अल्लाह नाराज है ना तो ये मखलूक भी तुम्हें भूल जाएगी, क्योंकि खालिक नाराज है। हदीस पाक का पहला पार्ट समझ आ गया कि कभी भी जिंदगी में मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज मत करना। कुछ लोग बच्चों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर देते हैं। यार क्या करूं यार, फैमिली कहती है, बच्चे कहते हैं, करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो चलता है। हराम काम कर रहे होते हैं, हराम हॉलीडेज हो रही होती हैं, नाजायज काम हो रहे होते हैं, क्यों? बंदे राजी हो जाएं, मगर खालिक नाराज हो रहा है। रिश्तेदारों को राजी करने के लिए शादी में नाच गाने, ढोल तमाशे, फायरवर्क्स, मखलूक को राजी करने के चक्कर में खालिक को नाराज कर रहे हो, बर्बाद हो सकते हैं। मगर इस हदीस का जो अगला पार्ट है ना, वो बड़े कमाल का है। फरमाया कुछ लोग खालिक को राजी करने वाली जिंदगी गुजारते हैं और मखलूक नाराज हो जाती है।
ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. سچ بتاؤ فائدے میں